हेलो गाइस, वेलकम इन नेचर क्रिएशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई के एग्ज़ाम्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, सीबीएसई ने 2 दिन पहले ही यानी कि 25 को नाइट में ही उन्होंने एक नोटिस डाल दिया था 10th और 12th उनके जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं उसको लेकर। तो बहुत सारे बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन है। कुछ बच्चे 10th के हैं, कुछ 12th के हैं, कुछ साइंस के बैकग्राउंड से या फिर कुछ कॉमर्स या आर्ट्स। तो जैसे कि आप सबको पता है, 1-2 पेपर 10th का बचा हुआ है एंड 1 से 2 पेपर आई थिंक सीबीएसई बोर्ड के 12th के बचे हुए हैं। मेनली वैसे तो ये दिल्ली रीजन्स के अंदर बचे हुए, हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो अब उनको लेकर जो गाइडलाइंस आई है सीबीएसई ने, जो इनका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने जो आदेश दिए उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने जो अपनी नई गाइडलाइन जारी की है, उन गाइडलाइंस में 9 से 10 पॉइंट उन्होंने रखे हैं और उन 9 से 10 पॉइंटों को इस हिसाब से रखा गया है जो ये कंडीशंस चल रही है ड्यू टू कोविड-19। सो इन कंडीशंस को देखते हुए बच्चों के हित में फैसला लिया गया है और फैसला ये लिया गया है कि 10th और 12th के जितने भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं सीबीएसई बोर्ड के, वो एग्ज़ाम अब नहीं होंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा उन्होंने ना तो पोस्टपोन लिखा है, ना ही उन्होंने ये कहा है कि वो एग्ज़ाम लेंगे। उन्होंने सीधा कहा है कि जो एग्ज़ाम बचे हुए 10th और 12th के, वो एग्ज़ाम उन्होंने रद्द कर दिए है। उसका रीज़न बच्चे ये है, जैसा कि आप सबको पता है, इस दौरान यानी कि आज ऑलमोस्ट हमारे पास 27-28 जून के आसपास होता क्या है, रिजल्ट जो है चाहे वो एचबीएसई बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई हो या जो भी हो, तो इस डेट तक ऑलमोस्ट रिजल्ट आ जाते हैं और बच्चे जो है वो ग्रेजुएशन में आगे, चाहे कोई बीए में ले, बीकॉम में, एलएलबी में, जिस भी कोर्स में बच्चा एडमिशन ले, तो वो अपना एंट्रेंस देके या उसकी मेरिट बेस के ऊपर वो एंट्रेंस में आगे जाके वो पार्टिसिपेट कर सकता है। बट अब उनके पास रिजल्ट भी नहीं आया और कुछ बच्चों के 2 पेपर बचे हुए हैं, कुछ का 1 बचा हुआ है। सो क्या है, बच्चों के लिए भी जो ये टाइम पीरियड है ये क्रिटिकल बना हुआ है और जो बोर्ड है उसके लिए तो ये बना हुआ ही है, क्योंकि एग्ज़ाम लिए बिना वो रिजल्ट भी नहीं जारी कर सकते और अगर वो एग्ज़ाम ले तो सबसे बड़ी जो ये कंडीशंस की दिक्कत आई हुई है उनके लिए ये परेशानी है। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी करी है और उसमें उन्होंने 9 से 10 पॉइंट रखे हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बताया है कि हमारा जो रिजल्ट है 10th और 12th का, वो अब 10 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में घोषित आपका कर दिया जाएगा। यानी कि 10 to 15 के बीच में जो रिजल्ट है 10th और 12th का, वो आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जैसा कि आप सबको पता है, जो बच्चों के एग्ज़ाम बचे हुए हैं, लाइक 12th का कोई बच्चा है और उसका एग्ज़ाम बचा हुआ है, सो ऐसा नहीं है कि अब उसका बिना एग्ज़ाम दिए उसका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट उन्होंने कहा है कि वो असेसमेंट बेस पे जारी करेंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो बाद में अपने मार्क्स को सुधारना चाहे, जैसे अभी जिनके 3 पेपर हो चुके हैं और 2 पेपर रहते हैं, सो इन 3 पेपर के बेस के ऊपर उनके जो 2 पेपर रहते हैं उनके भी मार्क्स उसको मिल जाएंगे, जिसको उन्होंने नाम दिया है कि असेसमेंट बेस हम मार्क्स देंगे और इसी के बेस के ऊपर वो जो रिजल्ट है वो घोषित करेंगे। लेकिन बाद में 12th के बच्चे को ये विकल्प दिया जाएगा, ये ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर वो इन मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, सो जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाएगी, कंडक्टिव कंडीशंस होने के बाद जो सीबीएसई है वो इन एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा और जो भी इच्छुक स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि वो अपने मार्क्स को इंक्रीज करवाएं अच्छी प्रिपरेशन करके, तो वो बच्चे उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन ये विकल्प जो है ये 10th के बच्चों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ जो ऑप्शन है ये 12th के बच्चों को दिया गया है, ओनली फॉर सीबीएसई। ठीक है, इसके साथ साथ अब अगर 10th की बात करें तो 10th का भी जो रिजल्ट है वो 10 to 15 ऑलमोस्ट, तो वो 12 को ही उन्होंने बोला है कि वो डिक्लेयर कर देंगे। तो 10 to 15 के बीच में 10th सीबीएसई का रिजल्ट भी जो है वो आ जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है, अब जिन बच्चों के 12th के मान लो 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो उन 3 एग्ज़ाम में उस बच्चे के जितने भी मार्क्स आएंगे उसको उतने ही मार्क्स के बेस के ऊपर बचे हुए 2 पेपर में भी मार्क्स मिलेंगे। यानी कि जो एग्ज़ाम उसके हो चुके हैं वो अच्छे हुए हैं, बुरे हुए, उनके बेस के ऊपर उनका जो आगे का रिजल्ट है 2 पेपर्स का वो भी दिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने बोला है 12th वालों को वो ऑप्शन देंगे, बाद में वो अपने मार्क्स सुधार सकते हैं और 10th वाले अपने मार्क्स सुधारने का उनको मौका नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए किया गया है, वैसे तो वो एग्ज़ाम लेने था, उन्होंने पहले डेट दे रखी थी कि वो 15 जुलाई तक एग्ज़ाम ले लेंगे, बट 15 जुलाई तक पहले वो एग्ज़ाम लेते, फिर उनका रिजल्ट देते,
फिर बच्चे जाकर कहीं आगे जाके एडमिशन लेता। बट तब तक क्या हो जाती कि टाइम जो है वो काफ़ी निकल जाता और बच्चे का इसमें लॉस हो जाता। तो इन चीज़ों को देखते हुए ही उन्होंने फैसला लिया ताकि बच्चा इन बेसिस के ऊपर उनका रिजल्ट आ जाए और फिर वो आगे फर्दर इंस्टीट्यूट में अपनी फर्दर स्टडीज़ को कर सके। तो अब हम इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको डिटेल में बताऊँगा एक एक करके। चलिए हम इन सारे पॉइंट्स की डिटेल देखते हैं। वहीं जिन छात्रों की परीक्षाएं पूरी हो चुकी थी उनका रिजल्ट परीक्षा पर मिले मार्क्स के आधार पर जारी किया जाएगा। तीसरा, असेसमेंट स्कीम के तहत जारी होने वाले रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए देश विदेश के संस्थानों में समय पर आवेदन कर सकें। चौथा, सीबीएसई बोर्ड 12वीं के छात्रों को 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली परीक्षाओं के लिए परीक्षा में बैठने का विकल्प भी देगा। हालात सामान्य होने पर ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। केंद्र सरकार द्वारा फैसला किया गया है कि असेसमेंट स्कीम का रिजल्ट जारी होने के बाद भी छात्र अपने अंक सुधारने के लिए वैकल्पिक परीक्षा दे सकता है, लेकिन परीक्षा देने की स्थिति में परीक्षा में मिलने वाले अंक ही फाइनल माने जाएंगे। पांचवा, सीबीएसई 10वीं के छात्रों का रिजल्ट असेसमेंट स्कीम के तहत जारी किया जाएगा। 10वीं के छात्रों को आगे का परीक्षा विकल्प नहीं मिलेगा। असेसमेंट स्कीम के तहत मिलने वाले अंक ही फाइनल माने जाएंगे। छठवा, वहीं 12वीं कक्षा का असेसमेंट स्कीम के तहत जारी किए जाने वाला रिजल्ट भी उन छात्रों के लिए फाइनल रिजल्ट माना जाएगा जो परीक्षा का विकल्प नहीं चुनते हैं, जबकि परीक्षा का विकल्प चुनने वाले छात्रों का फाइनल रिजल्ट परीक्षा में मिलने वाले अंक को माना जाएगा। सातवां, जो छात्र 3 से अधिक पेपर दे चुके हैं उनका रिजल्ट पहले से दे चुके पेपर के एवरेज मार्क शेष पेपर के लिए दिए जाएंगे। आठवां, जिन छात्रों ने केवल 3 पेपर ही दिए हैं उनका रिजल्ट भी 3 पेपरों के एवरेज मार्क्स बाकी पेपर्स के हिसाब से दिए जाएंगे। 9वां, सीबीएसई 12वीं में ऐसे कम छात्र बचे हैं जिन्होंने केवल 1 या 2 पेपर दिए हैं, खासकर ऐसे छात्र दिल्ली के हैं। इन छात्रों का रिजल्ट उनके पेपर, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर दिए जाएंगे। 10वां, दिल्ली के इन कुछ